जी इंडिया इस टाइम सोच रहे हैं हमसे 100 साल आगे चल रहा है, ठीक है। अब उन्होंने जैसे वो अपना मून का जो उन्होंने किया था, वो 2 दफ़ा नाकाम हुए हैं। उन्हें उन्होंने इस पे कोशिश की है, ठीक है, 3 सर दफ़ा वो मैं कामयाब हो माजरत के गए। साथ आपकी बात यहाँ पे टोकता जा रहा हूँ, वो नाकाम नहीं हुए। ये बहुत से लोगों के थिंकिंग में है, माइंड में है कि वो नाकाम हो चुके हैं, तबाह बर्बाद हो चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ, जो चंद्रयान 1 था वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर तो हम तरक्की की तरफ जाना ही नहीं चाहते। अगर हम चाहें ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इंडिया तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास इतना टैलेंट है ना, यहाँ पे टैलेंट की कदर नहीं है। वहाँ पे हर टैलेंट की कदर की जा रही है। यहाँ देखें ना, एक क्रिकेटर छोड़ के गली का बच्चा भी है ना, उसको भी सपोर्ट किया जाता है। बड़े बड़े जो क्रिकेटर हैं उनको गली में मिलने जाते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं है, सिर्फ रिश्वत दो, पैसे दो, फिर काम होगा। हमने क्या तरक्की कर। न्यूज़ चैनल में देख रहा था, उससे किसी एंकर ने सवाल किया था, हमारे जो वज़ीर आला पंजाब हैं, वो कहते हैं जी हमें वो मिला है अपना, डिफरेंट कंपनीज़ ने जो है वो हमें पैसे दिए हैं कि जी आप ये झंडा लगाएँ। तो उनको यही चाहिए कि अगर आपको ये पैसे मिल रहे हैं, आपको चाहिए कि ये किसी मतलब कि कोई काम इसे स्टार्ट करवाएँ मुल्क के अंदर, कि जो बेरोज़गार लोग हैं उनको रोज़गार मिले। जो बाहर से आपको पैसे आ रहे हैं, वहाँ से डिफरेंट कंपनीज़ को पाकिस्तान में लेके आएँ, ठीक है, ताकि वो यहाँ पे आके काम करें, हमारे मुल्क के हालात। कहना चाहते हैं। मैंने आईटी की है, उसके बाद मुझे कोई जॉब नहीं मिली। अभी मेरा सऊदीया का वीज़ा आने वाला है, तो मैं ये मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ। क्यों? मुझे यहाँ पे मेरा कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। क्यों? कल को मैंने शादी भी करनी है, ज़ाहिर सी बात है, अपना फ्यूचर बनाना है। कुछ बनाएंगे तो घर भी चलाएंगे ना। तो अभी ये तकरीबन 1 महीने के अंदर मेरा वीज़ा आ जाएगा और ये मुल्क से बदर हो रहे जी हैं। तो व्यूवर्स, बहुत ही दुख अपने इख्तलाफात तो होते हैं, लेकिन देखा जाए वो इस टाइम अपने मुल्क के अंदर टेस्ला गाड़ी है वो बना रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे मिसाल के तौर पे अगर 1 लाख की गाड़ी है, वही गाड़ी अगर हम यहाँ पे मंगवाते हैं वो हमें तकरीबन 15-20 लाख रुपए की पड़ जानी है। तो ज़ाहिर सी बात है, इख्तलाफात अपनी जगह होते हैं। अगर इनको चाहिए कि अगर मतलब कि इंडिया अगर इनको क्या कहता है कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मुजाहिद। अली। क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं। स्टडी में क्या चीज़ करते हैं? स्टडी में आईटी की है। अभी ज़बरदस्त हो गया। और आप? मैं फास्ट फूड का काम करता हूँ। फूड का। सर बहुत ज़बरदस्त हो गया जो आपसे क्वेश्चन करने लगा हूँ, बहुत ही अच्छा। मैं कहता हूँ कि बहुत ही नॉलेज वाला क्वेश्चन करने लगा हूँ। मुझे ये बताएं कि हर साल जश्न आज़ादी वाले दिन पाकिस्तान जो है कोई रिलीफ जश्न आज़ादी पे या कोई ऐसी पॉलिसी निकालता है जिसका पाकिस्तानी पब्लिक को कुछ बेनिफिट हो, कुछ फ़ायदा हो? नहीं, हमने क्या करना है, हमें बस चीज़ें बना लो। 40 करोड़ का हमने झंडा बना लिया है, ठीक है। हमने झंडे बनाई जाने हैं, फ़ायदा नहीं करना पाकिस्तान का। वो आवाम के लिए सोच रहे हैं, हम झंडे झंडे बना रहे हैं। ज़बरदस्त हो गया। सर क्वेश्चन जो मैं आपसे करने लगा हूँ वो भी इसी से रिलेटेड है। हमारा जो नेबर मुल्क है इंडिया, उनकी अगर थॉट देखी जाए, उनकी थिंकिंग देखी जाए, तो उन्होंने जश्न आज़ादी वाले दिन 15 अगस्त पर यह पॉलिसी निकाली है कि हम मिशन मून के बाद चंद्रयान 3 उन्होंने लॉन्च किया। बहुत बड़ा मिशन था जिसको उन्होंने टारगेट किया, पूरा किया। अब उन्होंने जो मिशन सोलर है उसको स्टार्ट किया है जिसका नाम है आदित्य L1। क्या वजह समझते हैं इंडिया जो है डे बाय डे जो है तरक्की की तरफ जाता नज़र आ रहा है, और हमारी जो पाकिस्तानी पब्लिक है, पाकिस्तानी हुक्मरान है, या जो हमारे पाकिस्तान है, वो डे बाय डे नीचे पसमानदगी की तरफ नज़र आता है? इसकी क्या वजह समझते हैं? भाई सबसे पहले तो हमें ना अपने आप को सीधा करना पड़ेगा। क्यों? हम तरक्की की तरफ जाना ही नहीं चाहते। अगर हम चाहें ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इंडिया तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास इतना टैलेंट है ना, यहाँ पे टैलेंट की कदर नहीं है। वहाँ पे हर टैलेंट की कदर की जा रही है। यहाँ देखें ना, एक क्रिकेटर छोड़ के गली का बच्चा भी है ना, उसको भी सपोर्ट किया जाता है। बड़े बड़े जो क्रिकेटर हैं उनको गली में मिलने जाते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं है, सिर्फ रिश्वत दो, पैसे दो, फिर काम होगा। हमने क्या तरक्की करनी है यहाँ? ज़बरदस्त हो गया। सर आपसे क्वेश्चन करने लगा हूँ, आप आईटी के स्टूडेंट हैं माशाल्लाह, मुल्क एक मैं कहता हूँ मुस्तकबिल है, मुल्क के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाले हैं। सर ऑनेस्टली बताइएगा, झूठ ना बोलना कि कैमरा ऑन है तो मैं आपसे कुछ भी जो झूठ है वो बुलवा दूँ। मुझे ऑनेस्टली बताइएगा, आईटी करने के बाद क्या पाकिस्तान में आपको आपका फ्यूचर सिक्योर नज़र आता है, या आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? मैंने आईटी की है, उसके बाद मुझे कोई जॉब नहीं मिली। अभी मेरा सऊदीया का वीज़ा आने वाला है, तो मैं ये मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ। क्यों? मुझे यहाँ पे मेरा कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। क्यों? कल को मैंने शादी भी करनी है, ज़ाहिर सी बात है, अपना फ्यूचर बनाना है। कुछ बनाएंगे तो घर भी चलाएंगे ना। तो अभी ये तकरीबन 1 महीने के अंदर मेरा वीज़ा आ जाएगा और ये मुल्क से बदर हो रहे जी हैं। तो व्यूवर्स, बहुत ही दुख की मैं कहता हूँ कि बहुत अफसोस वाली बात है कि एक हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं। पाकिस्तान का फ्यूचर, मैं कहता हूँ कि जो नौजवान होते हैं वो किसी भी जो हुकूमत है, किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होते हैं। भाई की बात सुनी, वो इतना अफसरदा हैं, वो कहते हैं आईटी मैंने कंप्लीट कर ली लेकिन यहाँ पे कोई जॉब मुझे अवेलेबल नहीं है, तो मैं आउट ऑफ कंट्री सऊदीया में जाना चाहता हूँ। सर साथ साथ मुझे ये बताइएगा, यही आईटी अगर आपने इंडिया में रह के की होती तो क्या आपको इसका रिलीफ मिलना था? क्या इंडिया में आपके लिए कोई जॉब की जो फैसिलिटीज़ है उसको प्रोवाइड किया जाना था? ये देखें ना जी, अभी अपने मुल्क का हम बात कर सकते हैं, उधर तो अब कभी गए नहीं ना।
अगर जाते तो इंडिया की डेवलपमेंट देखे, डे बाय डे डेवलपमेंट देखे, जब भी उन्होंने जो है पॉलिसी निकाली है, ठीक है, मिशन मून के बाद जो है आदित्य L1 वो मिशन सोलर के नाम से बता रहे हैं। क्या लगता है कभी इंडियन पब्लिक के मुंह से भी ये सुना है कि हम यहाँ पे IT कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये वाली एजुकेशन कर ली है, लेकिन हम इंडिया को छोड़ के किसी और कंट्री में जा रहे हैं? कभी आपने सोशल साइट पे, कभी न्यूज़ पे सुना है? नहीं, अभी तो सुना तो नहीं है, बस उम्मीदें थी मगर नहीं हुआ। हाँ, इंडिया को तो नहीं है, वो ठीक है, उनका अपना सिस्टम है, हमारा भी एक अपना सिस्टम है, मगर यहाँ पे जो सिलसिला आपको मैंने बताया है, अगर किसी और मुल्क में होते शायद हमारी हो जाता। सर क्या लगता है इस टाइम जिस सिचुएशन में है इंडिया के साथ हमारा जो रिलेशन है, या इंडिया क्या समझते हैं, डे बाय डे डेवलपमेंट कर रहा है, तरक्की कर रहा है, इंडिया हमसे आगे है या हम इंडिया के मद्दे मुकाबिल हैं, क्या समझते हैं? नहीं जी, अभी पाकिस्तान इतना तो नहीं रह चुका कि इंडिया हमारे से आगे निकल जाए। माशाल्लाह हमारी कंट्री बहुत अच्छी कंट्री है, अगर हम चाहें तो इसको किसी भी मुल्क से बड़ा कर सकते हैं, मगर सर हम खुद बहुत चाहते नहीं। अच्छी कंट्री हम चाहते नहीं है। सर आपने बताया पाकिस्तान बहुत आगे, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें, पाकिस्तान किस चीज़ में आगे? इकॉनमी देख ली जाए, इंडिया 5वें नंबर पे है। अभी नरेंद्र मोदी की यह अनाउंसमेंट है कि मैं अगले 5 साल भी अगर इक़्तिदार में रहा तो मैं इसको 30वें नंबर पे ले आऊँगा। किसी भी कंडीशन में देख लिया जाए तो इंडिया हमसे बहुत इंप्रूव है, इस टाइम बहुत आगे गुजर चुका है। आप किस लिहाज से कह रहे हैं कि इंडिया हमसे अभी बहुत पीछे है? देखे ना जी, हम जो है ना, आवाम हमारी जो है ना कुछ करना नहीं चाहती है, उनकी आवाम जो है ना वो साथ दे रही है हुक्मरानों का, इसलिए वो इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं ना कि मैं अगर इक़्तिदार में आ गया दोबारा तो मैं मुल्क को 30 नंबर पे ले जाऊंगा, दूसरे नंबर पे ले जाऊंगा। हमें भी तो साथ देना चाहिए ना। चलो ठीक है, मैं देता हूँ, बाकी जो हैं वो नहीं देते, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, ये तो नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद शरमद है। सर क्या करते हैं? मैं यार वीवो में एज अ सुपरवाइज़र काम करता हूँ। एज ए सुपरवाइजर काम कर रहे हैं। सर पाकिस्तान में हो जाता है इस टाइम जो करंट सिचुएशन है, कारोबारी लिहाज के हवाले से किस तरह जा रहे हैं, मतलब कारोबारी क्या पोजीशन है? यार देखा जाए इस तरह कारोबार के हालात जो है ना वो दरम बरम हुए हुए हैं, ठीक है। इंपोर्ट बंद है, बाहर से कुछ आ नहीं रहा। जितने भी हमारे मुल्क के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो इस टाइम डिस्टर्ब हुए हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो इस टाइम क्लोज़ हो गई हुई हैं। काफ़ी लोग बेरोज़गार हो गए हुए हैं। तो बहुत मतलब के हालात हमारे मुल्क इसका जो सारा बर्डन है आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? सारी चीज़ों का जो जिम्मेदार है पब्लिक है, किन जिन लोगों को आप इसका जिम्मेदार? यार देखो, मेन जो है ना हमारी करप्ट जो सियासतदान है ना इस टाइम वो ही हैं। जेलों से उठ के आगे हमारे ऊपर वो जो हैं विराजमान हुए हुए हैं, मसलत हो गई। मुसल्लत हो गए हुए हैं, ठीक है। उनका मेन मोटिव ये है हमने खाना है खाना है खाना है और अपने अकाउंट बनने हैं। हमारी आवाम के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा। सर मोटिव के हवाले से बात करने लगा हूँ, 14 अगस्त वाले दिन, जश्न आज़ादी वाले दिन, क्या आपको लगता है 76 सालों में कोई पाकिस्तान में कोई पॉलिसीज़ निकालता हो या कुछ ऐसा रिलीफ देता हो कि जश्न आज़ादी वाले दिन एटलीस्ट कम से कम जो आवाम है वो खुश होती हो कि यार हुकूमत ने हमें ये रिलीफ दिया, ये पॉलिसी निकाली है? आज तक कोई इस तरह का सिस्टम हुआ है? नहीं जी, देखें मेरी 25 साल उम्र हो गया है। 25 साल में मैंने आज तक नहीं देखा है कि 14 अगस्त में हमें कोई खुशी दिखी हो, ठीक है। अब आप देख लें, अब ऐसे मुल्की हालात हुए हुए थे। अब हमारा ऐसा लगता है कि हम आज़ाद मुल्क में नहीं रहते हैं। अब मैं मिसाल के तौर पे सपोर्ट करता हूँ किसी पार्टी को, अगर मैं उसका झंडा लेके बैठ जाता हूँ, ठीक है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब आज़ाद मुल्क में तो ऐसा नहीं होता की है। ये सूरत हाल है कि इस टाइम हम फ्री ऑफ स्पीच नहीं है, फ्री ऑफ होकर बात नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। अगर आप किसी भी पॉलिटिक्स के खिलाफ बात करते हैं तो आपको ज़ाहिर बात है उठा लिया जाएगा। इस दफ़ा तो उन्होंने स्पेशली ये अनाउंस किया कि आप जो पाकिस्तानी फ्लैग है उसको किसी भी पार्टी के साथ, किसी भी सियासी परचम के साथ उसको डिस्प्ले नहीं करना चाहते। सर क्वेश्चन आपसे ये करने लगा हूँ, अभी 15 अगस्त जो यौम आज़ादी है इंडिया का, वहाँ पर उन्होंने एक पॉलिसी निकाली है कि हम मिशन मून के बाद, उन्होंने चंद्रयान 3, आपको पता होगा 615 करोड़ रुपये जिस पर लागत आई थी, मिशन मून के बाद अब जो मिशन वो है उसका नाम क्या लेते हैं हम, मिशन सूरज के नाम से, ठीक है, जिसको कह रहे हैं वो उस पर काम करने चाह रहे हैं। पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए मिशन सोलर पे हो जा रहे हैं, मिशन मून के बाद पाकिस्तान क्या पॉलिसी निकाल रहा है, वो 40 करोड़ रुपये एक फ्लैग पे लगा रहा है। तो दोनों के थॉट्स में, थिंकिंग में क्या फ़र्क नज़र आता है? इंडिया की थिंकिंग में और पाकिस्तान की थिंकिंग में आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है? देखे जी, इंडिया इस टाइम सोच लें हमसे 100 साल आगे चल रहा है, ठीक है। अब उन्होंने जैसे वो अपना मून का जो उन्होंने किया था वो 2 दफ़ा नाकाम हुए हैं। उन्होंने इस पर कोशिश की है, ठीक है। तीसरी सर दफ़ा वो मैं कामयाब माजरत हो के साथ आपकी बात यहाँ पे टोकता जा रहा हूँ, वो नाकाम नहीं हुए। ये बहुत से लोगों के थिंकिंग में है, माइंड में है कि वो नाकाम हो चुके हैं, तबाह बर्बाद हो चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ जो चंद्रयान 1 था वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सका, और जो चंद्रयान 2 था वो वाटर डिटेक्शन नहीं कर सकता। यानी कि लोगों को उससे जितनी एक्सपेक्टेशन थी कि ये कामयाब होगा, उस सूरत में या उतने % वो कामयाब नहीं हो सका। लेकिन एटलीस्ट उन्होंने सर्च की, इसके ऊपर काम किया, और एटलीस्ट 4 साल के बाद उन्होंने इतना बड़ा जो टारगेट था चंद्रयान 3 उसको अचीव कर लिया है। सर पाकिस्तान के हवाले से क्या कहते हैं? वो डे बाय डे इंडिया वाले जो है डेवलपमेंट कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, और हम ही यहाँ खड़े होकर क्या सिर्फ बातें करेंगे? हमें कुछ प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम? देखें जी, ज़रूरत तो है प्रैक्टिकल करने की। हम अगर अब चाहेंगे, अगर हम चाहते हैं ना कि हम इंडिया के लेवल पे आगे खड़े हों, तो हमें एक चाहिए नेक और मुखलिस जो सियासतदान है हमारे लिए। अब उसको इन्होंने जेल में बंद किया हुआ है, ठीक है। अब आप चले जाएँ अपना सर्वे करने चले जाएँ
जो इस टाइम नून लीग के सपोर्टर थे, समझ लो उनके सपोर्टर है ही नहीं है टोटली। क्या नाम है जो सपोर्टर हैं इस टाइम पीटीआई के हुए हैं, क्योंकि उसने शोर दिया लोगों को, उसने बताया कि यार कौन बंदा कैसा है, कौन बंदा कैसा है। अब आवाम को अपने हक के बारे में बोलना आ गया है, ठीक है। अब ये जो लोग हैं इन्होंने क्या करना है, इन्होंने फ्लैग आप कह रहे हैं 40 कितने करोड़ का उन्होंने मैं नहीं कह रहा, हुकूमत ने 40 करोड़ रुपए का बजट निकाल के वो फ्लैग, ये क्या लगता है इसको, क्या देखते हैं 40, हमारी जो मुल्कियत को है इस टाइम हालात हैं इस सिचुएशन पे हैं कि हम एक तो IMF से कर्जे ले रहे हैं और दूसरी तरफ जो है हम 40 करोड़ रुपए फ्लैग। देखिए जी ये बेवकूफ़ी है। ये कल मैं देख रहा था न्यूज़ चैनल में देख रहा था, उससे किसी एंकर ने सवाल किया था, हमारे जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो कहते हैं जी हमें वो मिला है अपना, डिफरेंट कंपनीज़ ने जो है वो हमें पैसे दिए हैं कि जी आप ये झंडा लगाएं। तो उनको यही चाहिए कि अगर आपको ये पैसे मिल रहे हैं, आपको चाहिए कि ये किसी मतलब कि कोई काम इसे स्टार्ट करवाएं मुल्क के अंदर, के जो बेरोज़गार लोग हैं उनको रोज़गार मिले। जो बाहर से आपको पैसे आ रहे हैं वहाँ से डिफरेंट कंपनीज़ को पाकिस्तान में लेके आएँ, ठीक है, ताकि वो यहाँ पे आके काम करें, हमारे मुल्क के हालात अच्छे हों, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे बेरोज़गार लोग हैं वो उनको रोज़गार मिले, हमारा मुल्क का ऊपर जाए। सर मुल्की हालात के बारे में आप बात करते हैं जहाँ पे हम हर तरफ नारा लगाते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं, क्या आपको लगता है इस टाइम हमें इंडिया से ट्रेड कर लेनी चाहिए, उनके साथ रिलेशन अच्छा कर लेना चाहिए? देखें जी अपने इख्तलाफात तो होते हैं, लेकिन देखा जाए वो इस टाइम अपने मुल्क के अंदर टेस्ला गाड़ी है वो बना रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे मिसाल के तौर पे अगर 1 लाख की गाड़ी है, वही गाड़ी अगर हम यहाँ पे मंगवाते हैं वो हमें तकरीबन 15-20 लाख रुपए की पड़ जानी है। तो ज़ाहिर सी बात है इख्तलाफात अपनी जगह होते हैं। अगर इनको चाहिए कि अगर मतलब कि इंडिया अगर इनको कहता है कि हमारे साथ आप करें, कारोबार करें, बिज़नेस करें, इनको करना चाहिए। क्योंकि मोदी जो है हम बड़ा कहते हैं मोदी है, वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस है, वो अपने मुल्क को काफ़ी ऊपर ले गया हुआ है, ठीक है। हमारे सियासतदान ये है कि कमा ली अपना, ले लिया, खा लिया और बाहर निकल गया। अब हमारे वो जनरल बाजवा साहब देखें आप, इतना मतलब कि एक नंबर अगर इंसान था, उसको चाहिए था रिटायरमेंट के बाद इधर ही रहता। इस टाइम वो कहाँ पे है? अपनी आउट ऑफ सारी कंट्री फैमिली को लेके मतलब कि चला गया हुआ सर है। यहाँ पे आप ट्रेड की बात कर रहे थे, जो टेस्ला गाड़ियों के जो CEO है या वो जो कंपनी है वो इंडिया में शिफ्ट हो गई। यहाँ पे देखा जाए पाकिस्तान के जो शेल के शेयर है, आने वाले टाइम में जो शेल्स आपको पंप्स नजर आ रहे हैं वो भी इंडिया में नजर आएंगे। इसके अलावा बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो पाकिस्तान को छोड़ पे वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसकी क्या वजह समझते हैं? पाकिस्तान में उनको सिक्योरिटी इश्यूज हैं, किस चीज़ के इश्यूज हैं, इन्वेस्टर को देख लिया जाए, इवन के किसी भी चीज़ को देख लिया जाए तो इंडिया ही इंडिया हर जगह पे। अभी आपको पता है 14 अगस्त वाले दिन दुबई में बुर्ज खलीफा जो है वहाँ पे इंडियन फ्लैग जो सॉरी पाकिस्तानी फ्लैग को डिस्प्ले नहीं किया गया। लोग बहुत मायूस हुए हैं, हर साल होता है, लेकिन जैसे ही 15 अगस्त आई है इंडियन फ्लैग को, क्या पाकिस्तान के बाहर अब जो बैरून मुल्क है, फॉरेन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी हमारी जो इमेज है वो लो होती नज़र आ रही है? देखिए जी लो होने की वजह ये एक है, ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ठीक है, हमारे करप्ट सियासतदान, ठीक है। जब तक हमारे मुल्क के अंदर कोई सिंसियर बंदा नहीं ना आएगा, जो बाहर के ममालिक के जो लोग हैं, ठीक है, उन्होंने भी हमारे पे यकीन नहीं करना है इस टाइम, ठीक है। तो लिहाजा सबसे पहले ये है कि हमारे मुल्क में इंतखाबात हों, ठीक है, साफ शफाफ, ठीक है। मुखलिस जो है वो सियासतदान आए हमारे मुल्क में, तभी जो है ट्रेडिंग स्टार्ट होगी बाहर से लोग। अब हमारे मुल्क में जो है अपना अब इंडिया की बात कर लें आप, वो कहते हैं अब हमारे मुल्क में जो है असम्बलिंग पार्ट्स आते हैं, यहाँ पे आकर असम्बल होते हैं, जबकि वहाँ पे असम्बलिंग पार्ट भी वहीं पे बनते हैं, मोबाइल भी वहीं पे बनता है। अब वहाँ की जो हुकूमत है वो स्ट्रॉन्ग है, वो कहते हैं जी अगर आपने कोई काम यहाँ पे करना है तो ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे बनेगी इंडिया में। हमने ये नहीं करना गया था माल बाहर से है, हमने यहाँ पे जोड़ दिया। सबसे बड़ी बात है अभी वो ऑयल जो ले रहे हैं रशिया से, उन्होंने ये भी अपॉर्चुनिटी दी है कि भाई हम आपसे जो रॉयल परचेज करेंगे वो हमने अपने रुपए में आपसे लेना है, दरम में नहीं लेना। तो अगर कोई कंट्री इतनी बड़ी बात कर रहा है तो जाहिर बात है उसके ऊपर कुछ ना कुछ उसको कॉन्फिडेंस है, तो वो इतने इंटरनेशनल लेवल पे ये बातें कर। ज़ाहिर सी बात है जी, अपना देखें ना, कॉन्फिडेंस है, ठीक है, उसने दिखाया है दूसरे ममालिक को जी हमारे मुल्क के अंदर भी इतनी है पावर कि हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे यहाँ के सियासतदान बाहर चले जाए, उनको बोलना नहीं आता है, पर्चियाँ लेके वो बोल रहे होते हैं। एक वाहद बंदा जो आया था इमरान खान साहब, उनको इन्होंने जेल में बंद कर दिया है, हालांकि कोई ऐसा है नहीं है चीज़ जिसकी वजह से उन्होंने बंद कर दिया हुआ है। जो हमारे मुल्क के बारे में बोलते थे इमरान लिहाज साहब, उनका